हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय पांडु पुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुने, हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों का महात्म्य सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी, महातेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों में निपुण विद्वान मार्कंडेय जी ने इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी बोले, हैयवंशी क्षत्रियों की परंपरा को बढ़ाने वाले राजा परपुरंजय, जो अभी कुमारावस्था में था, बड़ा ही सुंदर और बलवान था। एक दिन वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार ने एक मुनि को देखा, जो काले हिंसक पशु की चर्म की ओढ़नी ओढ़े थोड़ी ही दूरी पर बैठे थे। राजकुमार ने उन्हें हिंसक पशु ही समझा और उस वन में अपने बाणों से उन्हें मार डाला। अज्ञानवश यह पाप कर्म करके वह राजकुमार व्यथित होकर शोक से मूर्छित हो गया। तत्पश्चात होश में आकर वह सुविख्यात हैयवंशी राजाओं के पास गया। वहां पृथ्वी का पालन करने वाले उस कमल नयन राजकुमार ने उन सबके सामने इस दुर्घटना का यथावत समाचार कहा। ताड़, फल फूल आहार करने वाले एक मुनि की हिंसा हो गई है। यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर वे सब के सब जहाँ तहाँ ये पता लगाते हुए कि ये मुनि किसके पुत्र हैं, शीघ्र ही कश्यप नंदन अरिष्टनेमि के आश्रम पर गए। वहाँ नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके वे खड़े हो गए। तब मुनि ने उनके लिए अर्घ्य आदि पूजन सामग्री अर्पित की। यह देखकर उन्होंने उस महात्मा से कहा, मुने, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपके सत्कार पाने के योग्य नहीं रह गए हैं। हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। यह सुनकर उन ब्रह्म ऋषि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है, बताइए, फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्या का बल देखिएगा। उनके इस प्रकार पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार उनसे ठीक ठीक कह सुनाया और उन्हें साथ लेकर उसी स्थान पर आए जहाँ मुनि की हत्या हुई थी, किंतु वहाँ मरे हुए मुनि की लाश नहीं दिखी। फिर तो वे लज्जित होकर इधर उधर उसकी खोज करने लगे। स्वप्न की भांति उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। तब मुनिवर अरिष्टनेमि ने उनसे कहा, पर पुरंजय, तुम लोगों ने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण तो नहीं है। राजाओं, यह मेरा तपोबल संपन्न पुत्र है। राजन, उस महर्षि को जीवित हुआ देखकर वे सभी क्षत्रिय बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, हाँ, यही है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये मरे हुए मुनि यहाँ कैसे लाए गए और किस प्रकार इन्हें जीवन मिला? क्या ये तपस्या की शक्ति है जिससे फिर ये जीवित हो गए? ब्राह्मण, हम ये रहस्य जानना चाहते हैं। यदि सुनने योग्य हो तो कहिए। तब महर्षि ने उन क्षत्रियों से कहा, राजाओं, हम लोगों पर मृत्यु का वश नहीं चलता। इसका क्या कारण है, यह मैं तर्क और युक्ति के साथ संक्षेप में बता रहा हूँ। श्रेष्ठ नृपतिगण, हम लोगों पर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, यह बताते हैं, सुनिए। हम शुद्ध आचार विचार से रहते हैं, आलस्य से रहित हैं, प्रतिदिन संध्या उपासना के परायण रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं और शुद्ध रीति से न्याय पूर्वक धनोपार्जन करते हैं। यही नहीं, हम लोग सदा ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। हम लोग केवल सत्य को ही जानते हैं, कभी झूठ से मन नहीं लगाते और सदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। इसीलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। ब्राह्मणों के जो शुभ कर्म हैं उन्हीं की हम चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हमारे ऊपर जिनके भरण पोषण का भार है, हम उन्हें पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन कराने से बचा हुआ अन्न हम स्वयं खाते हैं। अतः हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम सदा शम दम क्षमा तीर्थ सेवा दान में तत्पर रहते हैं और पवित्र देश में निवास करते हैं। इसीलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग तेजस्वी पुरुषों के देश में निवास करते हैं, जहाँ सत्पुरुषों के समीप रहा करते हैं।
इस कारण से भी हमें मृत्यु का भय नहीं है। ईर्ष्या रहित राजाओं, ये सब बातें मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाई हैं। अब तुम सब लोग एक साथ यहाँ से जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं रहा। भरत श्रेष्ठ, यह सुनकर उन है वंशी क्षत्रियों ने एव मस्तु कहकर महामुनि अरिष्टमेनी का सम्मान और पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण हत्या वर्णन विषयक 184वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों का और भी महात्म्य मुझसे सुनो। पूर्व काल में वेन के पुत्र राज ऋषि पृथु ने, जो वहाँ वैन्य के नाम से प्रसिद्ध थे, किसी समय अश्वमेध की दीक्षा ली। उन दिनों महात्मा अत्रि ने धन मांगने की इच्छा से उनके पास जाने का विचार किया। यह बात हमारे सुनने में आई, परंतु ऐसा करने में उन्होंने अपना धर्मात्मापन प्रकट करना पड़ा। इसीलिए फिर उन्होंने धन के लिए अनुरोध नहीं किया। महातेजस्वी अत्रि ने मन ही मन कुछ सोच विचार के तपस्या के लिए वन में ही जाने का निश्चय किया और अपनी धर्म पत्नी तथा पुत्रों को बुलाकर कहा, हम लोग वन में रहकर तप द्वारा धर्म का बहुत बड़ा उपद्रव शून्य फल पा सकते हैं। अतः शीघ्र वन में चलने का विचार तुम सब लोगों को रुचिकर होना चाहिए, क्योंकि ग्राम्य जीवन की अपेक्षा वन में रहना अधिक लाभप्रद है। महर्षि अत्रि की धर्म पत्नी धर्म का अनुसरण करने वाली थी। उसने यज्ञ और यागादि के रूप में धर्म की ही विस्तार पर दृष्टि रखकर पति को उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप धर्मात्मा राजा वैन्य के पास जाकर अधिक धन की याचना कीजिए। वे राजऋषि इन दिनों यज्ञ कर रहे हैं, अतः इस अवसर पर यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वे आपको अधिक धन अवश्य देंगे। ब्रह्मऋषि, वहाँ से प्रचुर धन लाकर भरण पोषण करने योग्य इन पुत्रों में बांट दीजिए, फिर इच्छानुसार वन में चलिए। धर्मज्ञ महात्माओं ने यही परम धर्म बतलाया है। अत्रि बोले, महाभागे, महात्मा गौतम ने मुझसे कहा था कि वेन पुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थ में संलग्न रहते हैं। वे सत्यव्रती हैं, परंतु एक बात विचारणीय है, वहाँ उनके यज्ञ में जितने ब्राह्मण रहते हैं वे सभी मुझसे द्वेष रखते हैं। यही बात गौतम ने भी कही थी, इसलिए मैं वहाँ जाने का विचार नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं वहाँ जाकर धर्म, अर्थ और काम से युता कल्याणमयी वाणी भी बोलूँगा तो वे उसे धर्म और अर्थ के विपरीत ही बतलाएंगे और उसे निरर्थक ही सिद्ध करेंगे। तथापि महाप्रज्ञ, मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा। मुझे तुम्हारी बात ठीक भी जचती है। राजा पृथु मुझे बहुत सी गौएं तो दे देंगे, पर्याप्त धन भी दे देंगे। ऐसा कहकर महातपस्वी अत्रि शीघ्र ही राजा पृथु के यज्ञ में गए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने उस राजा का मांगलिक वचनों का द्वारा स्तवन किया और उनका समादर करते हुए कहा, राजन, तुम इस भूतल के सर्वप्रथम राजा हो, अतः धन्य हो, इस प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न हो। महर्षिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नरेश धर्म का ज्ञाता नहीं है। उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गौतम मुनि ने कुपित होकर कहा, अत्रि, फिर कभी ऐसी बातें मुंह से ना निकालना। तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। हमारे यहाँ प्रथम प्रजापति के रूप में साक्षात इंद्र उपस्थित हैं। राजेंद्र, तब अत्रि ने भी गौतम का उत्तर देते हुए कहा, मुने, ये पृथु ही विधाता है, यही प्रजापति इंद्र के समान है। तुम ही मोह से मोहित हो रहे हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त नहीं है। यह सुनकर गौतम बोले, मैं नहीं मोह में पड़ा हूँ, तुम ही यहाँ आकर मोहित हो रहे हो। मैं खूब समझता हूँ, तुम राजा से मिलने की इच्छा लेकर ही भरी सभा में स्वार्थवश उनकी स्तुति कर रहे हो। उत्तम धर्म का पालन का ज्ञान तो तुम्हें बिल्कुल है ही नहीं। तुम धर्म का प्रयोजन भी नहीं समझते हो। मेरी दृष्टि में तुम मूढ़ हो, बालक हो, किसी विशेष कारण से बूढ़े बने हुए हो, अर्थात केवल अवस्था से बूढ़े हो। मुनियों के सामने इस प्रकार खड़े होकर जब वे दोनों इस प्रकार वाद विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर जिनका यज्ञ में पहले से वर्ण हो चुका था, वे ब्राह्मण पूछने लगे, ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? किसने इन दोनों को राजा पृथु के यज्ञ मंडप में घुसने दिया? ये दोनों जोर जोर से बातें करते और झगड़ते हुए यहाँ किस काम के लिए खड़े हैं? इस समय परम धर्मात्मा एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता
कणादन ने सब सदस्यों को बताया कि ये दोनों किसी विषय को लेकर परस्पर विवाद कर रहे हैं और उसी के निर्णय के लिए यहाँ आए हैं। तब गौतम ने सदस्य के रूप में बैठे हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम दोनों के प्रश्न को आप लोग सुने। अत्रि ने राजा पृथु को विधाता कहा है। इस बात को लेकर हम दोनों आपस में महान संशय एवं विवाद उपस्थित हो चुका है। यह सुनकर वे महात्मा मुनि उक्त संशय का निवारण करने के लिए तुरंत ही धर्मज्ञ सनत कुमार जी के पास दौड़ गए। उन तपस्वी ने उन सबकी बातें सुनकर यथार्थ रूप में उनसे धर्म एवं अर्थयुक्त वचन कहा। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय ब्राह्मण से संयुक्त हो जाएं तो वे दोनों मिलकर शत्रुओं को उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे अग्नि और वायु परस्पर सहयोगी होकर कितने ही वनों को भस्म कर डालते हैं। राजा धर्म रूप से विख्यात है, वही प्रजापति इंद्र, शुक्राचार्य, धाता और बृहस्पति भी है। जिस राजा की प्रजापति, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति, नृप आदि शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है, उसकी पूजा कौन नहीं करेगा। पुरा योनि, प्रथम कारण, युधाजित, संग्राम विजयी, अभया, रक्षा करने के लिए सर्वत्र गमन करने वाला, मुदित, प्रसन्न, भव, ईश्वर, स्वर्णिता, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला, सहजित, तत्काल विजय करने वाला, तथा वज्रो, विष्णु, इन नामों से जिन राजाओं का वर्णन किया जाता है। राजा सत्य का कारण, प्राचीन बातों को जानने वाला तथा धर्म, सत्य धर्म की प्रवृत्ति वाला होता है। अधर्म से डरे हुए ऋषियों ने अपना ब्रह्म बल भी क्षत्रियों में स्थापित कर दिया था। जैसे भूलोक में सूर्य अपने तेज से संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार राजा इस पृथ्वी पर रहकर अधर्म को सर्वथा हटा देता है। अतः शास्त्र प्रमाण पर दृष्टिपात करने से राजा की प्रधानता सूचित होती है। इसीलिए जिसने राजा को प्रजापति बतलाया है, उसी का पक्ष उत्कृष्ट सिद्ध होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर एक पक्ष की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाने पर महामना राजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी पहले स्तुति की थी। उन अत्रि मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षि, आपने यहाँ मुझे मनुष्यों में प्रथम भूपाल, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, संपूर्ण देवताओं के समान बतलाया है। इसलिए मैं आपको प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के रत्न और धन दूंगा। सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित सहस्त्रों दासियां भी अर्पित करूंगा तथा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 10 भार सोना भी दूंगा। विप्रपरे, ये सब वस्तुएं आपको अभी दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप सर्वज्ञ हैं। तब महान तपस्वी और महान तेजस्वी अत्रि मुनि ने राजा से समादृत हो न्यायपूर्वक मिले हुए उस संपूर्ण धन को लेकर अपने घर को चल दिए। फिर मन पर संयम रखने वाले वे महामुनि पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक वह सारा धन बांटकर तपस्या का शुभ संकल्प मन में लेकर वन को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य विषयक 185वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडुनंदन, इस विषय में परम बुद्धिमान तार्क्ष्य मुनि सरस्वती देवी से भी कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती देवी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे भी सुनो। तार्क्ष्य ने पूछा, भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है? सर्वांग सुंदरी देवी, तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं धर्म से गिर नहीं सकता। मैं कैसे और किस समय अग्नि में हवन तथा पूजन करूं? क्या ऐसा करने से धर्म का नाश नहीं होता? सुभगे, तुम ये सारी बातें मुझे बताओ, जिससे मैं रजोगुण रहित होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर सरस्वती देवी ने ब्रह्मर्षि तार्क्ष्य को धर्मात्मा, उत्तम बुद्धि से युक्त एवं श्रवण के लिए उत्सुक देखकर उनसे हितकर वचन कहे। सरस्वती देवी बोली, मुने, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय करता है,
और अर्ची आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वह देवलोक से उठकर ब्रह्मलोक में चला जाता है और देवताओं के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। वहाँ सुंदर, विशाल, शोक रहित, अत्यंत पवित्र और सुंदर पुष्पों से सुशोभित छोटे छोटे सरोवर हैं, जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। उनमें मछलियाँ निवास करती हैं। उन सरोवरों में उतरने के लिए मनोहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वे सभी सरोवर सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहते हैं। गोदान करने वाला मनुष्य उत्तम लोक में जाते हैं। छकड़े ढोने वाले बलवान बैलों का दान करने से दाताओं को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान से चंद्रलोक और सुवर्ण दान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो अच्छे रंग की हो, सुगमता से दूध दोह दे लेती हो, सुंदर बछड़े देने वाली हो, बंधन छुड़ाकर भागने वाली ना हो, ऐसी गौ का जो लोग दान करते हैं, वे गौ के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्ष तक देवलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाले, अत्यंत शक्तिशाली, हल खींचने वाले, गाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ, बलवान तथा तरुण अवस्था के बैल का दान करता है, वह धेनु दान करने वाले पुरुष से 10 गुने पुण्य लोक को प्राप्त होता है। जो कांसे की दोहिनी, वस्त्र, उत्तर कालिका, दक्षिणा द्रव्य के साथ कपिला गौ का दान करता है, उसकी दी हुई वह गौ उन गुणों के साथ कामधेनु बनकर परलोक में दाता के पास पहुंच जाती है। उस धेनु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता गौदान के पुण्य फल का उपभोग करता है। साथ ही वह गौ परलोक में दाता के पुत्रों, पौत्रों और 7 पीढ़ी तक के समूचे कुल का उद्धार करती है। जो सोने के बने हुए सुंदर सींग, कांस के दुग्धपत्र, द्रव्य और ओढ़ने के वस्त्र और दक्षिणा सहित तिल की धेनु का ब्राह्मण को दान करता है, उसके लिए वसुओं के लोक जाना सुलभ हो जाता है। जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य को अनुकूल वायु के सहयोग से चलने वाली नाव बचा लेती है, उसी प्रकार जो अपने कर्मों द्वारा